नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा का आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे आज अर्थमेटिक अंकगणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिस चैप्टर से किसी भी वनडे एग्जाम एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या स्टेट पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, इस चैप्टर से सभी एग्जामों में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी होता है तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसके पश्चात जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर है और क्लास फर्स्ट है। आज का चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, इस चैप्टर में मात्र 3 शब्द ही हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। वो शब्द क्या है? कुल, कार्य, समय और क्षमता। कुल कार्य होता क्या है? जब समय गुणे क्षमता से हम गुणा करते हैं तो कुल कार्य ज्ञात हो जाता है। अब जब कुल कार्य को समय से भाग देते हैं तो क्षमता ज्ञात हो जाता है। अब जब कुल कार्य को क्षमता से भी भाग देते हैं तो समय ज्ञात हो जाता है। जैसे कुल कार्य बराबर हो जाएगा समय गुणे क्षमता। कुल कार्य बराबर होगा क्या? समय गुणे क्षमता। और समय बराबर क्या होगा? कुल कार्य बट्टे क्षमता। क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बट्टे क्षमता। इसको भी हम जान गए। और क्षमता बराबर क्या होता है? कुल कार्य बट्टे समय से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्षमता हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कुल कार्य। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। जब कुल कार्य ज्ञात करने के लिए समय दिया हो क्षमता दिया हो तो हम कुल कार्य ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें प्रश्न में कुल कार्य समय ज्ञात करना हो तो कुल कार्य दिया होगा, उसे क्षमता भी दिया होगा, तो कुल कार्य में क्षमता से भाग दे देंगे तो हमें समय ज्ञात हो जाएगा। और जब कुल कार्य क्षमता ज्ञात करना हो तो कुल कार्य को जब समय से भाग देते हैं तो क्षमता हमें ज्ञात हो जाता है। तो आइए इसी प्रकार एक उदाहरण के तहत हम समझते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे मान लीजिए रमेश और महेश किसी कार्य को क्रमशः 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे उदाहरण है, 2 व्यक्ति हैं, रमेश और महेश। कौन है? एक रमेश है और एक महेश है।
कोई कार्य है, कार्य कौन सा है पता नहीं है, कितने दिन में समय दिया हुआ है, 15 दिन और 12 दिन, क्या 15 दिन और 12 दिन। तो कुल कार्य होगा क्या, कुल कार्य कुछ भी हो सकता है। कुल कार्य हम करते क्या है, इन जो दिन दिए हुए हैं इनका एलसीएम ही कुल कार्य हो जाता है। जैसे 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 15, यहाँ देंगे तो 6, 2 से भाग देंगे तो 15 नहीं जा रहा है, 15 को उससे उतार देंगे, भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। पुनः हम जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ 5 बढ़ जाएगा, यहाँ होगा 1 आ जाएगा। पुनः 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60। मतलब जो 60 आएगा यही टोटल वर्क हो जाएगा। हम टोटल वर्क सिर्फ 60 ही नहीं मान, कुछ ही मान सकते हैं जो इनका गुणज हो। जैसे 60, 120, 180, 240, 300, 360, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। और जो कुछ भी मान सकते हैं और जो भाग देंगे हम, तो क्षमता से जब टोटल वर्क भाग देंगे तो हमें जो 60 से मानकर करेंगे उतना ही आंसर आएगा, 120 मानेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम आसान के लिए सबसे पहले हम उसके एलसीएम को ही कुल कार्य मान लेते हैं। कुल कार्य को हम समय से भाग देंगे तो क्षमता ज्ञात हो जाएगी। 60 को जब 15 से भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी क्षमता हो गई। रमेश की क्षमता कितनी आ गई, 4। और जब 60 को 12 से भाग देंगे तो महेश की क्षमता कितनी आ गई, 5। अब आंसर ज्ञात करने के लिए टोटल वर्क को क्षमता से भाग देंगे तो टोटल दिन ज्ञात हो जाएगा। 60 भागे 5 और 4 9, इसको हम भाग देंगे तो 20/3, यह है इसका आंसर। और हम छोटा कर सकते हैं, क्या आएगा 36 18 2/3 दिन। इसको भी हम या इसको भी, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो रहा बेसिक प्रश्न। आइए उदाहरण के लिए हमने दिया, इस तरह हम हल करते हैं विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को। तो आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो आपसे निवेदन है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे भी बेहतरीन क्लास, जिससे आप मैथ सीख सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र मित्रियों में भी शेयर कर उनको भी सीखने का अवसर दे सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है क्या, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 और 20 दिन में। 30 और 20 का एलसीएम होगा क्या, 60। टोटल वर्क को जब समय से भाग देंगे तो क्षमता ज्ञात हो जाएगी। आइए देखकर देखते हैं। 60 को 30 से भाग देंगे तो 2 बार, 60 को जब 20 से भाग देंगे तो 3 बार, कितनी आ गई, 3। तो अब क्या करेंगे, दोनों एक साथ पूछ रहा है कितने दिन में कार्य को करेंगे। टोटल वर्क है 60, इनकी दोनों की क्षमता हो गई 5, और भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए इसको फर्स्ट रिवीजन हम करते हैं। एक किसी कार्य कितने दिन पूरा करता है, 30 दिन में।
20 दिन में, दोनों का एलसीएम 60, जो 60 को उनके दिनों से भाग देंगे तो क्षमता ज्ञात होता है, अभी बताए थे कुछ समय पहले ही। तो दोनों की क्षमता, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, दोनों की क्षमता को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, टोटल वर्क 60 है, भाग देंगे तो 12 दिन। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या सेकेंड की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या सेकेंड क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या सेकेंड कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को 12, 15, 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में पूरा करेंगे। इस प्रश्न में 3 व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए, बी और सी, और कितने दिन में समय दिया हुआ है 12, 15 और 20। हम एलसीएम ज्ञात करना जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। आइए एलसीएम लेना भी हम सीख लेते हैं। 12, 15 और 20, सबसे छोटी आवाज संख्या से भाग देंगे 2, तो 6 के 12, 15 नहीं भाग जा पाएगा, तो 10 दूना 20, तो पुनः एक बार 2 से भाग देंगे, 2 3 15 और 5। अब यहाँ से 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 और 5, पुनः 5 से भाग देंगे तो 1 1 1, 5 15 3 60, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल वर्क आ गया 60, दिनों से भाग देंगे, क्षमता ज्ञात हो जाएगी। ए की क्षमता कितनी आएगी, 12 से भाग देंगे तो आ जाएगी 5। बी की क्षमता कितनी आएगी, 15 चौक को 60 मतलब 4। सी की क्षमता 20 3 60, सी की क्षमता 3। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर टोटल वर्क है 60, क्षमता तीनों कितनी है, 5 4 9 3 12, तो 12 से भाग देंगे कितने दिन हो जाएगा, 5 दिन। 5 दिन में यह इसका राइट आंसर हो जाए, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। तो आइए चलते हैं इसी तरह प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 जो आपके स्क्रीन पे है। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहे हैं, राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और राम अकेला उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। जैसे 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन, राम प्लस श्याम, ये तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और एक है राम जो नीचे दिया हुआ है। राम और श्याम कितने दिन में करते हैं मिलकर, 6 दिन में, और राम अकेले करता है 9 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 18। राम और श्याम 6 दिन में करते हैं और राम करता है 9 दिन में, दोनों का एलसीएम लिए तो 18, टोटल काम हो गया। 18 को 6 से भाग देंगे तो 3, और 18 को 9 से भाग देंगे 2। देखिए यहाँ तो राम की क्षमता ज्ञात है, राम की क्षमता है कितनी, 2, और राम और श्याम की क्षमता भी हमें ज्ञात है। राम और श्याम की क्षमता हो गई यहाँ से 3। अगर बताइए राम की क्षमता 2 है और राम और श्याम की क्षमता 3 है, तो यहाँ से क्या हमें श्याम की क्षमता ज्ञात हो सकती है, अवश्य हो सकती है। ये कैसे, तो श्याम की क्षमता बराबर क्या होगा, इन दोनों में से राम की क्षमता माइनस कर देंगे,
क्या होगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो श्याम की क्षमता हो जाएगी 1, मतलब श्याम की क्षमता आ गई 1। तो अब पूछ रहा है श्याम काम को कितने दिन में करता है। टोटल कार्य है 18, जब 18 को 1 से भाग देंगे तो कितने दिन हो जाएगा, 18 में 1 से भाग देंगे 18 ही, 18 दिन में क्या करता है, राम काम कर सकता है, जो है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे राम और श्याम है, राम है, दोनों की क्षमता हमें ज्ञात हो गई, यहाँ से दोनों की क्षमता राम की 2 है तो यहाँ से श्याम की 1 हो गई, और श्याम की पूछ रहा है श्याम को ज्ञात हो गया। इस तरह